जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल उत्तर प्रदेश की 6 अलग अलग संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। वहीं 7वीं संसदीय सीट जो है भदोई, उसको तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ा गया है। तो 6 सीटों में से एक नगीना जो सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, नगीना संसदीय सीट पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लगातार सक्रिय हैं और वह इस संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। नगीना संसदीय सीट के सियासी समीकरण हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नगीना संसदीय सीट पर किस किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में किस पार्टी के विधायक हैं, इसको लेकर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक एलकेबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देखा है तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। तो नगीना संसदीय सीट पर 2009 में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह सांसद चुने गए थे। आपको बता दें कि 2009 में यशवीर सिंह को 2,34,815 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और बसपा ने रामकिशन को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था और रामकिशन को 1,75,127 वोट मिले थे। तो इस चुनाव में लगभग 60,000 वोट से समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2014 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी। आपको बता दें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिंह यहां से सांसद चुने गए। 3,67,825 वोट उन्हें मिले थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह जो सांसद रहे हैं, उन्हें 2,75,435 वोट मिलते और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी वहां पर रही थी। गिरीश चंद को 2,45,685 वोट मिले थे जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 92,390 वोट से 2014 में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में यह सीट गई और बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद यहां से सांसद चुने गए। इस चुनाव में 1,66,832 वोट यानी सपा बसपा का गठबंधन यहां पर बड़ा प्रभावी है। दलित और मुस्लिम समीकरण इस संसदीय सीट पर बड़े प्रभावी है। इस चुनाव में 5,68,578 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद को। सपा का समर्थन उनके साथ था, सपा सहयोगी दल थी और भारतीय जनता पार्टी को 4,01,000 वोट मिले थे। तो 1,66,000 वोट से यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब चंद्रशेखर आजाद यहां से इसीलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि दलित मुस्लिम समीकरण इस संसदीय सीट पर बड़ा प्रभावी है। अब इसकी अलग अलग 5 विधानसभा सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे। जिन 5 विधानसभा सीट जो इसके नगीना लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे हैं। आपको बता दें कि इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली जो विधानसभा सीट है नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी के तस्लीम अहमद विधायक हैं। तस्लीम अहमद को 1,02,675 वोट मिले थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने राजा भारतेंद्र सिंह को चुनाव में लड़ाया था और 78,905 वोट उन्हें मिले थे। भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने शाहनवाज आलम को यहां से चुनाव लड़ाया था, 44,727 वोट उन्हें मिले थे। ये हम आपको पूरे आंकड़े बता रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के। 23,770 वोट से समाजवादी पार्टी ने नजीबाबाद विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है। इसके अलावा नगीना जो संसदीय सीट भी है और नगीना जो विधानसभा सीट है वो भी सुरक्षित विधानसभा सीट है, यानी एससी वर्ग के लिए वो भी आरक्षित है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मनोज पारस विधायक हैं। मनोज पारस को 97,155 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, 70,704 वोट उन्हें मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के बृजपाल तीसरे स्थान पर रहे थे, मात्र 40,164 वोट मिले थे। यानी नगीना विधानसभा सीट जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने 26,451 वोटों से जीत दर्ज की थी। धामपुर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो मात्र 574 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे।
भारतीय जनता पार्टी के अशोक राणा जो विधायक है धामपुर से, उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में 81,791 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन को 81,588 वोट मिले थे। तो लगभग 574 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नेहटोर जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी और राष्ट्रीय लोकदल के मुंशीराम यहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो मामूली अंतर से लगभग 200 वोट से वो चुनाव यहां से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार विधायक हैं, 77,935 वोट मिले। मुंशीराम को जो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे उन्हें 77,677 वोट मिले, और जो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी प्रियंका सिंह, उन्हें 38,020 वोट मिले। तो यहां पर भी नजदीकी अंतर से जीत दर्ज करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। इसके अलावा नूरपुर, समाजवादी पार्टी के राम अवतार सैनी यहां से विधायक हैं। 92,574 वोट उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे चंद्र प्रकाश सिंह, उन्हें 86,509 वोट मिले थे, और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार थे जियाउल हक, उन्हें 31,300 वोट मिले थे। तो 6,065 वोट से इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी समाजवादी पार्टी। तो कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट यानी नजीबाबाद, नगीना और आपकी नूरपुर, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वहीं नेहटोर और धामपुर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक बने थे। तो कुल मिलाकर इस सीट पर अगर बात करें तो नजीबाबाद पर ही 23,000 से सपा जीती, 26,000 से नगीना में जीती, इसके अलावा 6,000 से नूरपुर में जीती, और हार का अंतर सभी सीटों पर लगभग 500, दोनों जो सीटें हैं उन पर 500 या 500 के आसपास ही रहा है। एक सीट पर तो लगभग 200 वोट से ही जीत दर्ज करने में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो नगीना संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर दलित मुस्लिम सुरक्षित सीट है। चंद्रशेखर यहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण के सारे किसी भी हालत में चाहते थे कि वह इस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार का ऐलान किया, क्योंकि अधिकतर समाजवादी पार्टी के नेता यही मान रहे थे कि देर सवेर चंद्रशेखर आजाद जो विपक्षी गठबंधन है उसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उनके सामने चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारा तो उससे उन संभावनाओं पर विराम लग गया। यानी ऐसी अब कोई संभावना नहीं रही कि चंद्रशेखर आजाद विपक्षी गठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन एक नई संभावनाओं को यहां से जो जन्म मिला है, क्योंकि जिस तरह से नगीना संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो संभावना अब यही हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती देर सवेर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दलित मुस्लिम समीकरण को चाहते हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण बनने, जिस तरह से वो लगातार पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो हो सकता था, लोगों को यही उम्मीदें थी कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव अपने गठबंधन में लेकर दलितों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अगर विपक्षी गठबंधन में आती हैं तो चंद्रशेखर की उसमें एंट्री की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं चाहेंगी कि कोई और दलित नेता भी विपक्षी गठबंधन में मजबूती से ताल ठोके। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चाएं तो यह भी थी कि मायावती अपने भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हैं आकाश आनंद, उनको चुनाव लड़ा सकती हैं। तो देखते हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की एक बार फिर संभावनाएं जोरों पर है। हो सकता है कि चुनाव के ऐलान के बाद सपा और बसपा गठबंधन का ऐलान कर दें। इसको लेकर नगीना संसदीय सीट के चुनावी माहौल को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले। जय हिंद।